हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में क्लास 1 की मैथ्स की बुक और लास्ट चैप्टर है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, और चलिए हम लोग देखते हैं उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का यहाँ पे है बताओ कितने, तो चलिए देखते हैं कितने बताने हैं, देख लेते हैं क्या बताने हैं। अब यहाँ पे है, इसको जूम कर लेती हूँ क्या। इसमें बताना है कि ये जो ईंट है या डंडल है, जो भी है मुझे नहीं पता, जो भी है कितने हैं, तो काउंट करने पे 6 आएगा। इसमें कितना है, तो 2 2 4 2 6 2 8 आ जाएगा। इसमें देख लीजिए, तो यहाँ ये जो है सो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावे ये 2 हो गया, 2 4 हो गया, 2 6 हो गया, 2 8 हो गया, 2 10 हो गया। तो ये 10 हो गए हैं। इसका एक बंडल यहाँ पे बन गया है, तो यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक बंडल है 10 का और 3 है तो 13 हो जाएगा। फिर यहाँ एक बंडल है और 5 है तो यहाँ पे 15 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसको ऊपर करके देख लेते हैं। फिर वैसे ही इसको देखेंगे कि 15 देख लिए हैं। अब यहाँ 10 है, ये 2 2 4 2 मेरी आंखें झिलमिला रही है। 2 2 2 4 2 6 और एक साथ, तो यहाँ 17 बंडल है, मतलब 17 है। और फिर उसके बाद ये 2 2 4 2 6 16 है यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे है मोतियों की माला। मोतियों की माला, चलिए मोतियों की माला देखते हैं। तो इसमें ना एक में ना 10 मोती भरे पड़े हैं। तो यहाँ पे ये 3 है, ठीक है, 3 हो जाएंगे। यहाँ पे 2 है तो 32। यहाँ पे 3 है और 3 3 6 3 9, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 39। यहाँ पे फिर 4 है और 3 है 43। यहाँ पे 4 है और ये 5 है 45। यहाँ पे कितने हैं 50। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा इतने ही हैं कि मैं कम लिखी हूँ या ज़्यादा लिखी हूँ। आप लोग मेरी गलतियाँ तो पकड़ ही सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक केला है, केले का मूल्य 1 रुपया है। ठीक है, और यहाँ 3 केले हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 रुपया हो जाएगा। ठीक है, बच्चे को दाम जोड़ना कैसे सिखाएंगे, ऐसे ही ना किसी चीज़ का। अब संख्या का नाम लिखना है। ठीक है, तो देखती हूँ लिख पाती हूँ कि नहीं। संख्या का नाम लिखना है, तो ये 15 है, तो 15, पता नहीं सही है या गलत है। 15, 24 है, 24, पता नहीं 24 है, 13, ये 13 हो गया। ठीक है, ये 26 हो गया, 26 भी लिख के देख लूँ क्या। ठीक है, ये भी देख लेती हूँ। 26, ठीक है। उसके बाद इससे में ना मेरा भी टेस्ट हो जाएगा कि हमको भी आता है या नहीं, तो सही है ना, मेरा भी टेस्ट हो जाएगा इसमें। अब यहाँ पे क्या बताया बोला है, ओ सॉरी, ये तो लिख लिया। फिर यहाँ था ना कि कौन सी संख्या बड़ी है, हमें वो बताना था, तो ये वाली सही बड़ी है, 26 बड़ी है। ठीक है, अब चलिए, अब है यहाँ पे कि चित्रों की सहायता से कहानी बनाइए और कक्षा में सुनाइए। ठीक है, तो ये आप लोग कहानी बना लीजिएगा, देख लीजिए यहाँ पे। तो आप लोग बनाइएगा कि किसी नदी किनारे एक घास का मैदान था। वहाँ पे शाम के समय बहुत सारे जानवर आया करते थे। उसमें से 2 भैंसें थी और 3 बकरियाँ थीं, और सभी एक दूसरे से मिलजुल के अपने दिन भर की बातें किया करते थे। उनमें से 2 बकरी जो थी ना, वो बहुत छोटी थी। वो जल्दी अपने घर को अंधेरा होने से पहले वापस चली जाती थी, और एक भैंस भी चली जाती थी।
लेकिन ना कुछ जानवर जो थे वो वहीं रहते थे और उन लोगों को बातें करना बहुत अच्छा लगता था। और उन तीनों की फ्रेंडशिप बहुत ऐसी नहीं थी कि इन सब की फ्रेंडशिप अच्छी नहीं थी, ये पांचों की फ्रेंडशिप अच्छी थी। पर क्या था ना कि सॉरी मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये भैंस है दो या क्या है, जो भी है देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 बकरी और एक जो है सो भैंस है या गाय है या बैल है, पता नहीं क्या है, जो भी है। फिर ये तीनों ना बहुत ही अच्छे वाले फ्रेंड थे। ये तीनों देर तक अपनी बातें किया करते थे और फिर शाम होने के बाद ये लोग अपने अपने घर को चले जाते थे। ठीक है, ये कहानी मैं बना दी हूँ। वैसे ही आप लोग ये कहानी बनाइएगा कि एक राजू था। राजू को स्कूल में पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन उसे ना, अच्छा ये बिल्लू है, बिल्लू की कहानी है। तो एक बिल्लू था, चित्रों की सहायता से ऊपर वाली बन गई। और ये बिल्लू का कहानी है, तो बिल्लू का कहानी आप लोग हमें लिख के बताइए कोई। ऐसे मुझे जो दिमाग में आ रहा है मैं वो कहानी अभी बोलना चाहती हूँ। एक बिल्लू था, बिल्लू को पढ़ने में बहुत मज़ा आता था, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किताबें खरीद सके। तो इसलिए बिल्लू ने क्या किया कि टोकरी बनाना जो है स्टार्ट किया। और टोकरी बनाना वो अपने पिता से सीखा था। तो वो ना एक एक टोकरी करके बहुत सारी टोकरी बनाया और उस टोकरी को मार्केट में बेचने गया। बेचे तो उससे बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए और उन पैसों से वो बुक खरीदा। और बुक खरीदने के बाद वो मन लगा के पढ़ने लगा। लेकिन उसे वो जो था, जो भी बीन रहा है ना बांस वाले वो से, तो वो ना उसे बीनने में मज़ा आता था। तो वो डेली ये अपना स्कूल से छुट्टी होने के बाद ना पार्ट टाइम में इस काम को भी करता था, जिससे राजू की पैसों की कभी कमी भी नहीं रहती थी और उसकी पढ़ाई भी बाधित नहीं होती थी। और वो आसानी से अपने बुक्स को भी खरीदता था, कॉपी कलम को भी खरीदता था, जिससे उसे हंसी खुशी दिन उसके गुजर रहे थे। ठीक है, ये रही बिल्लू की कहानी। ऐसे आपको भी कोई कहानी लगती है तो आप भी कोई कहानी बना सकते हैं। और ये रहा हम लोग का, अब ख़त्म हो गया है। अब टीचर्स नोट्स है तो इसको हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम देख लेंगे और ये हम लोग का पूरा ख़त्म हो जाएगा गणित का जादू क्लास 1 का। ठीक है, तब तक के लिए चलिए थैंक यू।